हेलो दोस्तों, आज हम आपको रासायनिक यौगिक या आयनिक यौगिक बनाना सिखाएंगे। आयनिक यौगिक किस तरीके से बनते हैं और सबसे पहले उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, धनायन और ऋणायन। दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी हमें, धनायन और ऋणायन। आयनिक यौगिक बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, दो चीज़ों की पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए गए हैं। क्या है, धनायन और ऋणायन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले आयनिक यौगिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को याद करना पड़ेगा, धनायन और ऋणायन। अगर धनायन और ऋणायन हमारे याद हो गए तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा हमें इन्हें बनाने के लिए। हमें क्या करना, बस इन दोनों को याद करना और हमें इन्हें जोड़ना सीखना। इनका थोड़ा सा छोटा सा नियम है जोड़ने का, वो सीख लेंगे तो हमें आयनिक यौगिक हमारे पे बनाने आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना, हाइड्रोजन आयन। तो इन्हें याद करना किस तरीके से, हाइड्रोजन आयन तो H1+ और सोडियम Na+, मैग्नीशियम Mg2+, और एल्यूमिनियम Al+3 और पोटेशियम K+। इसी तरीके से सभी को याद करना है। फिर इसके बाद क्या आएगा, ऋणायन। ऋणायन के बाद मतलब ऋणायन किस तरीके से याद करना है, जिस तरीके से लिख रहा है कार्बोनेट, तो CO3- का 2 चार्ज। जो ये चार्ज है ये पूरे इस पे है CO3 के साथ। कभी ये सोचो कि भाई O के साथ है ये चार्ज, जो -2 आवेश है वो किसके साथ है, CO3 पूरे पे है। ठीक है, इसी प्रकार एसीटेट CH3COO-1। तो एसीटेट भी क्या है, सब पूरे पूरे CH3COO और पूरे पे है ये आवेश। ठीक है, इसी तरीके से सभी में इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले ये याद करने, अगर आपको आयनिक यौगिक बनाने सीखने तो इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसमें हेल्प हो आयनिक यौगिक सीखने के लिए। तो सबसे पहले आयनिक यौगिक हम चलते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं किस तरीके से बनेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटा सा आयनिक यौगिक। तो सबसे पहले लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले देखते हैं हम सोडियम क्लोराइड। तो हमें देखते हैं सोडियम का फॉर्मूला क्या है, Na+। तो क्योंकि ये धनायन है ये ऋणायन है, तो यहाँ पे लिख दो धनायन के नीचे धनायन और ऋणायन के नीचे ऋणायन। तो चलो सबसे पहले तो धनायन हमारा क्या है, सोडियम। तो सोडियम पे क्या है, Na+, मतलब Na पर एक चार्ज है प्लस का। ठीक है, अब क्या है क्लोराइड। तो क्लोराइड पे कितना चार्ज है, Cl-1। तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो Cl यहाँ लिख दो इसके पास, इसके नीचे। तो क्या है Cl-1। अब देखो, अब ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब समझ लो प्लस का मतलब क्या है और माइनस का मतलब क्या है। तो जो Na है, सोडियम है, तो इसमें जो प्लस का अगर +1 है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है या किसी को एक इलेक्ट्रॉन उधार दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लस क्या है, जब प्लस चिन्ह जब होगा जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा। ठीक है, उसके बाद Cl जब माइनस चार्ज होगा तो उसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा, मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन का कब्जा है और इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रखा है। ठीक है, तो अब जब ऐसी सिचुएशन होगी, मतलब एक प्लस एक माइनस, तो ऐसा होगा भाई इसका इसने कर्जा दे रखा है और इसने कर्जा ले रखा है। तो ये दोनों क्या है मिलके, भाई दोनों का आवेश कितना है, सेम है। इस पे भी 1 है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा तो इस तरीके से बनेगा ये। तो NaCl ये आपस में जुड़ जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो अब NaCl तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा NaCl। ठीक, अब चलो इससे बाद में चलते हैं। अब ऐसा चलेंगे जिस पर दो दो आवेश होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट।
तो अब बनाएंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले देखो कैल्शियम कहाँ पे है, कैल्शियम धनायन में मिलेगा, तो क्या है Ca+2, कितना है Ca+ के 2 आवेश, और कार्बोनेट तो CO3-2 चार्ज, तो यहाँ को निकलो थोड़ा नजदीक को, CO3- का 2 आवेश, ठीक। तो अब क्या सिचुएशन है भाई, पहले क्या था आवेश, पहले बराबर था, अब फिर इस बार भी बराबर है। तो पहले 1 था 1 था, अब क्या है +2 -2। तो मैंने बताया था जब सेम चार्ज होगा दोनों पे तो वो आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तो CaCO3, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। फिर इसी तरह दूसरे पे चलते हैं, जिसपे अब क्या करेंगे हम, जिसपे अलग अलग चार्ज होगा, किसी पे 2 होगा तो किसी पे 1 होगा। तो देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम तो कहाँ पे है मैग्नीशियम, Mg+2, तो Mg+2 चार्ज, और क्लोराइड का है Cl-1। तो अब क्या है, अब सिचुएशन आ गई हमारी अलग, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें इस पे +2 है और इस पे 1 है, तो क्या करेंगे, अब जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, जो ये चार्ज है ना ये वाला 1 और ये, तो इसकी गुना यहाँ पे करनी और इसकी गुना यहाँ पे, मतलब क्रॉस गुना करनी इस तरीके से, ठीक। तो अब बनेगा ये हमारा, तो Mg पे कौन सा आएगा 1, तो 1 तो हम नोट देख लो 1 इस तरीके से, ठीक। तो और Cl पे कितना आएगा 2, तो Cl पे कितना आ गया 2, ठीक। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला MgCl2। तो 1 को हम नहीं दर्शाते तो इसलिए 1 को कैंसिल कर दो, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया है MgCl2, ठीक है। इसी प्रकार चलेंगे और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, Al+3, Al+3, और हाइड्रोक्साइड OH-1, तो देखो OH-1, तो इसे कोष्ट में ले लेंगे हम इस तरीके से। तो अब क्या है, फिर वही वाली कंडीशन आ गई क्या, जिसपे अलग अलग आवेश है, जिसके पास अलग अलग आवेश है, इसके पास +3 है और इसके पास -1 है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, इसका चार्ज यहाँ पे और इसका चार्ज यहाँ पे, तो क्या होगा Al1, ये 1 यहाँ पे आ गया इधर, ठीक। और इसके बाद ये 3 कहाँ जाएगा यहाँ, तो क्या करना, इसे इस तरीके से कोष्ट में ले लो, बड़े कोष्ट में, और इस तरीके से कर दो, तो क्या आ गया होल थ्राइज। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, AlOH का होल थ्राइज। अब जब हम 1 को मतलब दर्शाते नहीं तो इस वजह से क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे, तो क्या बन गया AlOH का होल थ्राइज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इनको आपस में जोड़ना सीख रहे हैं कि किस तरीके से जुड़े हैं, ठीक है। तो नियम यही है, इसी तरीके से हम आगे भी करते रहेंगे। अब इस प्रकार चलो, अमोनियम क्लोराइड, अब हम किसी का भी फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कुछ बच्चे कह रहे थे कि जी ये याद नहीं हो रहे, अब देखो कितना आसान हो गया, बताओ कुछ है, लेकिन वे कहते हैं क्योंकि रट्टा मारने से तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि किसी का फॉर्मूला मतलब रट्टा मारना मतलब भूल जाते हैं, किसी का फॉर्मूला किसी में बता दिया, किसी का फॉर्मूला दूसरे में बता दिया, तो इस तरीके से नहीं करना। आपको क्या करना, धनायन और ऋणायन याद करो और बिल्कुल तरीका आपको बता दिया गया है, इस तरीके से बना बना के प्रैक्टिस करो, फिर आपको याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो अमोनियम का क्या है NH4+ के 1 चार्ज,
तो NH4 प्लस का 1 और क्लोराइड पे है Cl-1। तो अब क्या आ गया, स्थिति वही आ गई पहले वाली कंडीशन। तो क्या है, तो भाई इस पे भी प्लस है, मतलब प्लस 1 है, इस पे -1 है, तो चार्ज दोनों का सेम है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन चुका है। और इससे आगे चलेंगे, इससे आगे चलो, पोटेशियम मैग्नेट का बना लो। पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। तो पोटेशियम क्या है, K प्लस का 1 चार्ज। पोटेशियम क्या है, K प्लस का 1 चार्ज। पोटेशियम क्या है, K प्लस का 1 चार्ज। तो लिखो कहाँ पे लिखना, धन आयन के नीचे प्लस का चार्ज। अब मैग्नेट का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, तो MnO4 माइनस का 2 चार्ज, MnO4 माइनस का 2 आवेश। तो क्या करेंगे, तो MnO4 माइनस के 2 आवेश। ठीक है, लिखने का तरीका हमारा यही होना चाहिए, जो चीज कैपिटल है उसे कैपिटल लिखो, और जो चीज स्मॉल है, जो अक्षर स्मॉल है उसे स्मॉल लिखना, जो कैपिटल अक्षर है उसे कैपिटल ही लिखना है। ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, अब क्या आ गई हमारी सिचुएशन वही आ गई, मतलब दोनों का चार्ज अलग अलग है। तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे हम। तो क्रॉस गुना कर दो, तो इसका चार्ज की गुना इधर और इसके चार्ज की गुना इधर, तो क्या बनेगा, तो K2, ये 2 कहाँ जाएगा यहाँ, ये 1 कहाँ जाएगा यहाँ पे MnO के पास, MnO4 के पास, तो KMnO4। तो हमारा सूत्र क्या बन गया, हमारा रासायनिक सूत्र भी कह देते हैं और आयनिक यौगिक भी कह देते हैं, या रासायनिक यौगिक भी कह देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला क्या बन गया, K2MnO4। तो इस तरीके से और बनाएंगे, चलो देखते रहो। अब तो हमारे साथ कोई सा बनवा लो, क्योंकि हमने बनाने सीख लिए। ठीक है, बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बहुत आसानी से बना लोगे, और हमें रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं पड़ रही। रट्टा कहाँ मारना, इन पर मारना, धनायन और ऋणायन पर रट्टा मार लो, ये नहीं जाने चाहिए। इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लो, माइंड में बैठा लो। अगर ये बैठ गए ना, तो सारे रासायनिक यौगिक या आयनिक यौगिक सब बन जाएंगे। चलो देखते हैं इससे आगे। और कृपया अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो इससे आगे बनाते हैं हाइड्रोजन एसीटेट। हाइड्रोजन, अब तो किसी का भी बनवा लो, सबका बनेगा। हाइड्रोजन एसीटेट, अब क्या है, हाइड्रोजन एसीटेट। तो देखो हाइड्रोजन कहाँ है, H प्लस, तो H प्लस लिख लो यहाँ पे, H प्लस। अब एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, CH3COO-1। तो CH3COO-1 चार्ज। ठीक, तो क्या कंडीशन है, वही कंडीशन है क्या, जिसमें सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज को क्या करेंगे हम, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा सेम चार्ज, तो ये बनेगा हमारा, इस H को किधर ले आओ, इधर ले आओ, क्योंकि इधर जगह है तो इधर ले आओ। ठीक है, तो CH3COOH। ठीक, तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन एसीटेट, या एसिटिक अम्ल भी कहते हैं इसे। क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से और बनाएंगे। चलो अब बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का क्या है, Mg प्लस के 2 आवेश। तो Mg प्लस के 2 आवेश।
Mg प्लस के दो आवेश। तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्या बताया था, OH माइनस वन, तो OH माइनस वन लिखो। तो मैंने बताया था इसे क्या करना, कोष्ट में कर देना, माइनस का वन चार्ज। तो अब क्या है, चार्ज दोनों अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो क्रॉस गुना कर दो, इसके इधर और इस आवेश की इधर, तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, जब इधर गुना करेंगे तो देखो क्या बनेगा। तो Mg ऐसा कैसे, और Mg में जब क्या है, इसकी वन की गुना करेंगे तो वन यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलो अब OH को क्या करना, होल में बंद करना या कोष्ठ में बंद कर दो। तो ये आवेश कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये गया वहां और ये आया यहाँ, तो इसका बन गया 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो रासायनिक मतलब रासायनिक यौगिक या आयनिक यौगिक बनाना बहुत आसान है, ठीक है। तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, और इससे आगे देखते हैं हम, आप पहले इन्हें नोट करो वीडियो को रोक कर, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं हम फिर। तो अब हम और भी रासायनिक यौगिक बनाकर देखते हैं, तो क्या बनाते हैं, चलो। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखते हैं, तो हाइड्रोजन कहाँ पे है, हाइड्रोजन हमें पता है H प्लस, तो हाइड्रोजन H प्लस का क्या लिखना, तो हाइड्रोजन का तो H प्लस लिख दिया हमने, ठीक है। चलो तो अब सल्फेट, तो सल्फेट कहाँ पर है, सल्फेट SO4 माइनस का दो आवेश, तो लिख दो क्या है, SO4 माइनस का दो आवेश। तो क्या है, वही बात आ गई अब फिर दोबारा, तो क्या है भाई, आवेश अलग अलग है, तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दो, वो हमारे अच्छी तरीके से आती है भाई। क्रॉस गुना हम पहले ही कक्षा 1, 2, 3 में सीख चुके हैं, ठीक है, सब बच्चों को आती है, तो इसलिए क्रॉस गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, तो करो, तो क्या बनेगा भाई, ये दो कहाँ गया, यहाँ पे आ जाओ, तो H2, ठीक। और इसके बाद क्या है, SO4, H2SO4, ठीक है। और इसका जब वन चार्ज की गुना करेंगे तो कुछ होने का नहीं, तो क्या बनेगा, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला बन चुका है। फिर इससे आगे देखते हैं, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का बनाओ, या जिंक सल्फेट का बनाओ, जिंक सल्फेट का ही बना लो पहले, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का है, जिंक का Zn+2, जिंक का Zn+2, भाई हमें पता जिंक पे कितना है, प्लस के दो आवेश है, ठीक है। तो ये याद हो चुके हैं हमारे, अगर ठीक है। तो सल्फेट SO4 माइनस का दो आवेश, SO4 माइनस का दो आवेश, SO4 माइनस का दो आवेश। अब क्या सेम कंडीशन आ गई जो हमने पहले बताई थी आपको, तो क्या है, तो इसमें आवेश क्या है, दोनों का सेम है, जब आवेश सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो क्या करना पड़ेगा अब, तो हम लिखेंगे ZnSO4। तो ये हमारा जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बन चुका है। इसी तरीके से देखो कितना आसान हो गया। अब देख लो किसी का भी बना दो, पोटेशियम परमैंगनेट का बनाओ, पोटेशियम परमैंगनेट, पहले बनाया था हमने पोटेशियम मैग्नेट का, परमैंगनेट का, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम क्या है, K+, और परमैंगनेट का क्या है, MnO4 माइनस के वन आवेश, KMnO4 माइनस का वन आवेश। तो अब क्या है वही पहले वाले पे जाओ, तो दोनों पे क्या है, सेम आवेश है, तो सेम आवेश क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल हो जाता है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला,
KMnO4, KMnO4। तो ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र बन चुका है। अब चलो कैल्शियम फास्फेट, इसके बाद चलो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम फास्फेट का देखो, तो कैल्शियम फास्फेट क्या है, कैल्शियम फास्फेट तो कैल्शियम का Ca प्लस के 2 आवेश, कैल्शियम का प्लस के 2 आवेश, Ca प्लस का 2 आवेश। चलो इससे आगे, तो कैल्शियम का क्या है Ca प्लस 2 आवेश, और फास्फेट का क्या है PO4 माइनस के 3 आवेश। तो यहाँ चलेंगे, तो कैल्शियम का क्या है Ca प्लस का 2 आवेश, और इसके बाद है फास्फेट PO4 माइनस का 3 आवेश, PO4। तो अब सिचुएशन कौन सी है, दोनों पे अलग अलग चार्ज है। तो जब अलग अलग चार्ज होगा तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने पहले बता चुके हैं। तो फिर क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस चार्ज की इधर गुना और इस चार्ज की इधर गुना। तो क्या करेंगे, तो ये बनेगा, इधर जाओ तो CA3 और PO4। तो PO4 को क्या करेंगे हम कोष्ट में कर देंगे, और कोष्ट से बाहर क्या करेंगे 2 की गुना। तो ये हो गया कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला बन चुका है। क्या बना है CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं। पोटेशियम सल्फेट, किसी का भी बना लो, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम का क्या है हमारा K प्लस, और सल्फेट का SO4 माइनस के 2 आवेश, SO4 माइनस के 2 आवेश। तो इनकी फिर क्या करना, क्रॉस गुना, क्योंकि चार्ज क्या है अलग अलग है, क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या बनेगा K2SO4। भाई इस चार्ज की गुना कहाँ कर दी हमने, यहाँ कर दी, ठीक है, K2 हो गया, और इसकी बन की गुना कहाँ करेंगे SO4 में करेंगे। तो क्या बन गया K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र बन चुका है। अब चलो इससे आगे बनाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्यूप्रस का क्या है Cu+1, Cu+1, और क्लोराइड क्या है Cl-1, तो Cl-1। तो क्या बनेगा, सेम आवेश है तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा CuCl, CuCl। तो ये बन गया क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मूला बन चुका है। इसके बाद चलो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बनाओ इसका, फेरस सल्फेट का। तो फेरस क्या है Fe2+, तो फेरस क्या है Fe प्लस के 2 आवेश, और सल्फेट का क्या है, सल्फेट का है SO4 माइनस का 2 आवेश। तो SO4 माइनस का 2 आवेश। हमने बताया था जब दोनों आवेश बराबर हो तो क्या हो जाएगा, आवेश आवेश से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, तो FeSO4, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बन चुका है FeSO4। अब चलो स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। तो स्टेनस का क्या है Sn प्लस के 2 आवेश, Sn प्लस के 2 आवेश, और क्लोराइड का कितना आवेश है भाई स्टेनस। तो स्टेनस क्या है Sn प्लस का 2 आवेश, और क्लोराइड का क्या है Cl माइनस का 1 आवेश। तो क्या करना Cl
माइनस का 1 आवेश। तो क्या करना, जब अलग अलग आवेश है तो उसमें क्या करना है भाई, उसमें क्रॉस गुना करना। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो क्रॉस गुना कर दो तो क्या बनेगा, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या बनेगा, SnCl2। भाई इसकी 2 की गुना यहाँ होगी, क्रॉस गुना इधर इधर, ठीक है। तो 1 की गुना कहाँ हुई, यहाँ पर हुई, तो 1 हमने लिख दिया। और 2 की गुना कहाँ पर हुई, Cl के पास। तो अब जब हम 1 को नहीं लिखते तो इसीलिए इसे हटा देंगे। तो ये बन गया स्टेनस क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, इसी प्रकार हम किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं या आयनिक यौगिक बना सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें।